Hello everyone, in this video we are going to discuss about if you are going to take admission in diploma engineering, so which branch is better for you. So this is our today's topic of discussion and बहुत ही डिटेल में हम लोग समझते हैं कि स्कोप क्या है, कौन कौन से फील्ड में आप जा सकते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अगर आप एक सही ब्रांच चुनते हैं तो एकदम डिटेल में एनालिसिस करके हम आपके सामने फैक्ट को यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, देखो जब हम लोग 10th पास आउट करता है कोई भी लड़का हो, हम वो आपको 10th के बाद सबसे ज्यादा उसका दिमाग खराब करता है वो आर्ट्स ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, क्या ले, कंफ्यूजन है। तो वैसे ही जब आप डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे, ब्रांचेस बहुत सारे हैं, आप कौन से इंजीनियरिंग फील्ड में आप प्रवेश करें ताकि आपका करियर अच्छा हो सके। ठीक है, और आपको बहुत सारा आगे जाके स्कोप देखने को मिले, अपॉर्चुनिटी देखने को मिले, एक अच्छा जॉब आप कर पाए। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ बातें हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले समझो कि जब आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस आपको देखने को मिलता है। जैसे कि मैकेनिकल पहला रखते हैं, आपके पास इलेक्ट्रिकल ऑप्शन होता है, आपके पास सिविल इंजीनियरिंग, आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपके पास ऑप्शन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग है, उसी प्रकार से सीएससी ब्रांच आपके लिए है। उसके बाद और होता है मेटलर्जी होता है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारा है, ईसीई है, बहुत सारा है, कितना का नाम लिखे। तो समझिए आपके लिए कौन सा सही है। बहुत सारा स्टूडेंट का मन में ये डाउट होता है क्या ले, कौन सा बेस्ट है, किसमें हमको फ्यूचर में अच्छा जॉब मिल सकता है, प्लेसमेंट मिल सकता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, देखो झारखंड का अगर हम लोग बात करें तो झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, ठीक है, 17 लगभग है, तो उन सब में ये जरूरी नहीं है कि ये सारा ब्रांच आपको देखने को मिलेगा। किसी में हो सकता है 4 ब्रांच हो, ठीक है, किसी में हो सकता है 5 ब्रांच हो, किसी में 3 ब्रांच हो, सब में मिलेगा नहीं। जैसे मेटलर्जी है तो पूरे झारखंड में ये 2 ही कॉलेज में है, एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद और दूसरा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर। अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की बात करें तो 2 ही ऐसा कॉलेज है पूरे झारखंड में जहाँ पे मेटलर्जी की पढ़ाई होती है, 2 से 3 मुश्किल से होगा। ठीक है, और वैसे अगर प्राइवेट में देखेंगे तो बहुत बहुत जगह होता है, जैसे एनआईटी जमशेदपुर में भी होता है, जैसे और भी बहुत सारा है। चलो इतना समझ में आ गया। अब कौन सा हमको चुनना चाहिए, देखिए 2 बात है। सबसे पहला आपका रैंक क्या है। अगर आप इस बार झारखंड गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं या पीपीपी मोड वाला कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको कौन सा मिलेगा आपका रैंक के हिसाब से। अगर आपका रैंक अच्छा है तो आप किसी पे भी हाथ रख दीजिएगा तो वो ब्रांच आपका हो जाएगा। अब रैंक अच्छा क्या, अब देखिए झारखंड में अगर हम देखें टॉप कॉलेजेस, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर के लिए लड़का लोग एकदम परेशान रहता है, एकदम क्रेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर के लिए। उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद, ये सब कुछ टॉप कॉलेजेस है जिसका मैं आपको नाम लिए हैं। तो जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर के लिए हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए 400 से, जनरल के लिए हम बात कर रहे हैं, 450 के अंदर अगर आपका रैंक रह रहा है तो आपको एडमिशन तो कॉलेज में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको मैकेनिकल ही मिले, इलेक्ट्रिकल ही मिले। तो ये डिसाइड कैसे करें, देखिए अगर आपका रैंक बहुत अच्छा खासा है, अगर 100 में रैंक है तो आपको मैकेनिकल मिल ही जाएगा। बात समझ रहे हैं। अच्छा, रैंक का देख लीजिएगा, आपका रैंक के हिसाब से कौन सा मिल रहा है। कई बार तो हमारा रैंक ऐसा रहता है कि हमारे लिए जो मिल रहा है वही सही। लेकिन अगर आपको मान लीजिए जैसे मैकेनिकल की बात करें तो बहुत लोग पहले से सोच के रखता है कि हमको मैकेनिकल फील्ड में ही करियर बनाना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में हमको जाना है। अगर आपको मशीन से लगाव है या आप इसमें इंटरेस्टेड है इस फील्ड में, तो आप मैकेनिकल के लिए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में क्या है, इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है इस फील्ड में जाने के लिए, एक अपना भी होता है अपना इंटरेस्ट होता है। अब कोई सिविल इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, अब जो बिहार में, तो बिहार के लड़के के लिए क्रेज रहता है सिविल इंजीनियरिंग, तो ये अपना अंदर से भी होना चाहिए कि हमको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। अब ये है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। अब देखो बहुत लोगों को तो, अब जैसे मान लो मैकेनिकल नहीं मिला, इलेक्ट्रिकल नहीं मिला, सिविल नहीं मिला, एक बात बोल रहे एग्जाम्पल, तो मेटलर्जी लास्ट में लेना पड़ेगा। अगर ये भी नहीं मिला तो उससे नीचे दूसरा ब्रांच लेना पड़ेगा जो कोई नहीं लेता है। तो इस प्रकार से जो है आपको पहले तो अपना मन का भी देखना है कि हमको इंटरेस्ट कौन सा फील्ड में है,
अब जो लोग देखा है, मान लो कोई एलॉयज का वगैरह जानता है, देखा है कैसे काम वगैरह होता है, इंटरेस्ट जग गया मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में, तो वो यहाँ पे कर लेगा तो वो अच्छा कर पाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम में करने में अगर आपको इंटरेस्ट लगता है, या फिर अगर आप मतलब कुछ ऐसा तो ड्रीम तो देखते ही होंगे, है कि नहीं, सबका एक होता है, तो उस प्रकार से आप इलेक्ट्रिकल के लिए जा सकते हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए प्लेसमेंट के लिए बात करते हैं। देखो प्लेसमेंट अगर अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जैसे होता है प्लेसमेंट, हम सब जानते हैं, जैसे आदित्यापुर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैकेनिकल वाले का भी ठीक ठाक प्लेसमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल में भी बहुत जबरदस्त प्लेसमेंट है, सबसे ज्यादा प्लेसमेंट अभी इलेक्ट्रिकल में ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल आप ले सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, देखो ये एवरग्रीन ब्रांच कहा जाता है इसको, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल ये सब जो है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल अगर आप लेते हैं तो आप जो है बहुत सारा गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल अगर किसी का रहता है, एसएससी जेई का वैकेंसी आता है, आप उसके लिए भविष्य में भर पाएंगे, आरआरबी जेई का वैकेंसी आता है, उसके लिए आप भर पाएंगे। ऐसे तमाम प्रकार के गवर्नमेंट सेक्टर में पीएसयूज में भी वैकेंसी आता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। स्टेट बोर्ड में भी मतलब कि जो बिजली विभाग होता है स्टेट के लिए, उसमें भी वैकेंसी इलेक्ट्रिकल वाला जा सकता है, उसमें ये मेटलर्जिकल वाला नहीं जा पाएगा या ईसीई वाला नहीं जा पाएगा। बात समझ रहे हैं, तो ऐसा भी होता है। अब जैसे कोई स्टील कंपनी है, तो स्टील कंपनी ज़्यादा मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग वाली ब्रांच के जो बंदे हैं उसको हायर करेगा। ठीक है, जूनियर इंजीनियर की तरह आप काम करेंगे अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो। आप समझ रहे हैं, तो ऐसे आपको देखना है, पहला तो आपका रैंक मिल कौन रहा है कॉलेज। अगर आपको आदित्यापुर ही चाहिए तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, या और भी जितने अलग अलग कॉलेजेस है उसमें अगर आप जाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए किसी को मैकेनिकल चाहिए, आदित्यापुर नहीं मिल रहा है, धनबाद मिल रहा है, तो चल जाओ, उससे दिक्कत नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि प्लेसमेंट है तो बस हमको यही एडमिशन लेना है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंप्रोमाइज मत करो। अब अगर कंप्रोमाइज ही करना है तब फिर कर सकता है, तो दिक्कत नहीं है। तो फिर बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से कुछ फैक्ट हम आपको बताए हैं। प्लेसमेंट इन सब में ये भी ठीक ठाक प्लेसमेंट होता है, इसमें थोड़ा सा प्लेसमेंट रेट जो है अभी यहाँ पे थोड़ा कम है, लेकिन धीरे धीरे अभी आने वाला जो टाइम है वो आईटी का ही टाइम है। समझ रहे हैं कि नहीं, अभी जो चीज चल रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम लोग पढ़ते भी है, अभी हो जाए इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, तो इसमें भी देखने को आने वाले टाइम में सीएससी वाले का जो प्लेसमेंट है या जॉब अपॉर्चुनिटी इन सबको सबसे ज़्यादा मिलेगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंपटीशन का रिलेटेड। देखो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये सब बहुत कॉमन ब्रांच है और कंपटीशन इसमें है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो तमाम कॉलेजेस हैं जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर निकल रहा है, इलेक्ट्रिकल निकल रहा है, सिविल निकल रहा है। यहाँ पे थोड़ा यूनिक का अगर हम लोग बात करें तो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ज़्यादा कॉलेज में ये इसकी पढ़ाई नहीं होती है, तो ये थोड़ा सा यूनिक ब्रांच है। और यूनिक होने के साथ साथ ही देश भर में जितने भी बड़े बड़े स्टील कंपनी है वो यहाँ से हायर करते हैं स्टूडेंट को। जैसे टाटा स्टील की बात करें या जेएसपीएल जिंदल स्टील की बात करें, जितने भी बड़े बड़े कंपनी स्टील कंपनी पूरे इंडिया में, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। बात समझ में आया। और थोड़ा कंपटीशन थोड़ा तो कम है, ऐसा नहीं कि इन सब की तुलना में कंपटीशन थोड़ा लेस है। बात समझ में आ गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना क्या चाह रहा हूँ। मिलते हैं, अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कुछ ओपिनियन है, सजेशन है, तो आप दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चलें, टेक केयर एंड थैंक यू।